बनाओ वीडियो बनाओ। ये जो वीडियो आपने देखा जहां एक पुलिस वाले को लोग घसीट के ले जा रहे थे, असल में लखनऊ के दरोगा थे जो भ्रष्टाचार में 10,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। ये असल में हमारी सोसाइटी, हमारी पुलिस और हमारी दुनिया को दर्शाता है। आप खुद से पूछिए आखिरी बार आपने कब घूस ली थी या कब घूस दी थी। अगर आप कहीं कार्य करते हैं तो कब रिश्वत ली थी, और अगर नहीं करते कार्य तो कब रिश्वत दी थी। रिश्वत यानी घूस का आदान प्रदान इतना नॉर्मल है कि ऐसे वीडियोस या ऐसी खबरें कि कभी एएसआई ने, कभी इंस्पेक्टर ने, कभी दरोगा ने घूस ली, रिश्वत ली और वो पकड़े गए। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक बेसिक थ्योरी होती है। जब आप किसी सरकारी अफसर से पूछेंगे जो थोड़े से करप्शन में लिप्त हैं, हम हमेशा किसी न किसी ऐसे अफसर को ज़रूर जानते हैं जो हमारे आसपास कहीं होता है, जिसके बारे में हमें पता होता है, पर क्योंकि हमारे परिवार या समाज या दोस्ती का सर्कल है, हम कहते हैं ठीक है यार, ऊपरी कमाई है। उनका एक बेसिक मूल मंत्र होता है, कुछ भी हो जाए बस रंगे हाथ मत पकड़े जाओ। और ये आप सोचते हैं कभी क्यों करप्शन होता है? हम सब जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कहते हैं कभी करप्शन नहीं करेंगे। एग्जाम की तैयारी इतनी आसानी से होती नहीं है, बहुत मेहनत करती है, लोग बहुत निष्ठा से तैयारी करते हैं, उसके बाद भी इतना करप्शन क्यों होता है? क्या वजह है कि लोग इतना भ्रष्टाचार करते हैं? और अगर आप उनसे पूछो तो क्या रीजन होता है भ्रष्टाचार का, तो आपको जस्टिफाई करते भी सुनाई देंगे कि हाँ, जो आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं ये गलत नहीं कर रहे, इसके पीछे कारण था, क्योंकि ये है साइकोलॉजी ऑफ करप्शन। आज हम डिस्कस करेंगे क्यों होता है इतना करप्शन, क्या वजह है पुलिस में इतने करप्शन की, और क्यों ऐसे वीडियोस जहां पे रंगे हाथ वो पकड़े जाते हैं शौक फैलाते हैं, जबकि रियल जिंदगी में हम सब ने कभी ना कभी रिश्वत ली होती है या दी होती है या कहीं ना कहीं पर करप्शन करने की कोशिश की होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद स्पीड मनी देना प्रेफर करते हैं। स्पीड मनी मतलब यार काम 3 दिन में होगा, अगर थोड़ा हाथ गर्म कर दिया जाए, थोड़े से पैसे दे दिए जाए, स्पीड मनी दे दो तो काम 1 दिन में हो जाएगा। लोग चुपचाप वो पैसे दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उस स्पीड मनी को, उस ऑयलिंग ऑफ द सिस्टम को कहते हैं सोशल सैंक्शन। समाज द्वारा एक्सेप्टेड है कि भाई कोई बात नहीं, ऊपरी कमाई कर रहे हो, अच्छी बात है। आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्या साइकोलॉजी है, क्यों उसको जस्टिफाई करते हैं, क्यों आखिरकार पुलिस में इतना करप्शन है, क्या वजह है। तो वेलकम टू ज्ञान कोश। और आगे बढ़ूं इससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप 2025 में तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस आपके लिए एक बहुत अफोर्डेबल कोर्स लेके आए हैं। सिर्फ 10,999 में ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, जो आपको प्रिपेयर करेगा आपकी जर्नी के लिए। चाहे वो तैयारी हो इंग्लिश में टोटली, जो टाइटन बैच के थ्रू कराई जाएगी, या फिर संकल्प जिसमें इंग्लिश बैच, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी, ऐसे सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो 2 बैचेज हैं, बहुत अफोर्डेबल है और बहुत हाई क्वालिटी क्लासेस पिच की गई हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको एक कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा इसका लिंक, या फिर डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार ज़रूर देखिए। और अगर आपको प्रिपेयर करना है तो ऑनेस्टली आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए कि फाउंडेशन बैच की तैयारी, शेड्यूलिंग से लेके पूरी क्लासेस, एक प्रॉपर मोटिवेशन क्लासेस सब मिलता है इसमें आपको। तो आप ज़रूर चेक करिए एक बार इसको और देखिए कितना फ़ायदा आपके लिए पहुँचा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने बोला अभी लखनऊ के दरोगा साहब को जो एंटी करप्शन ब्यूरो है पकड़ के ले गया, हाथों हाथ रंगे हाथ 10,000 की घूस उन्होंने ली। फिरोजपुर के एएसआई को ऐसे कैमरे पे पकड़ा कि भाई वो घूस ले रहे थे, जैसे ही रिश्वत की बात आई चेहरा चमक उठा। हेल्पलाइन पे लोगों ने कॉल किया, नहीं उठाया तो वायरल कर दिया सोशल मीडिया पे। ईडी ने राजस्थान के पुलिस वालों को पकड़ा 15-15 लाख लेते हुए चिट फंड के केस में, डायरेक्टली ऑन कैमरा। ये करप्शन केसेस हैं। क्यों होता है इतना करप्शन? और सिर्फ इतना ही नहीं, ये सब जो होता है ना, स्मॉल करप्शन भी होता है, सिर्फ एक जगह नहीं। ये देखिए, यूपी का था, ये राजस्थान का, कर्नाटका की आप बात करो तो वहां पर स्मॉल करप्शन हुआ या लार्ज करप्शन हुआ, जैसे 15 लाख से लेकर 5,000 रुपए तक का करप्शन भी होता है, 500 रुपए का करप्शन भी होता है। तो आखिर ये करप्शन हो क्यों रहा है और क्या होता है इससे नतीजा ये होता है, हम सबकी रेपुटेशन, हमारी जिंदगी पर सीधा सीधा असर होता है इसका। और अगर मैं आपको बताऊं कि करप्शन के मामले में जो विभाग सबसे आगे है, तो देखिए सबसे विभाग में कौन सबसे आगे बढ़ते हैं और किन एरिया में ज़्यादा ब्राइब दी जाती है। तो मैं आपको दिखेगा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, झारखंड, ये वो राज्य हैं जहां से सर्वाधिक ऑफिसर्स बन के निकलते हैं और वहीं सर्वाधिक करप्शन किया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके पीछे एक वजह यह भी है, कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी ने करप्शन को एक स्पेस दिया हुआ है। और न सिर्फ इतना, बल्कि एक जस्टिफिकेशन भी है कि हमने इतनी मेहनत करी है और हमारे पास पैसे नहीं है, हमें सैलरी कम मिलती है। मैं उसके ऊपर भी आऊँगा। एक करप्शन रिपोर्ट कार्ड देखिए, 13 स्टेट्स को एनालाइज किया गया
और नेगेटिव 12 स्टेट में था व्यू कि 12 स्टेट में करप्शन बढ़ा है, लेकिन जो सरकार वहां रूल कर रही थी दोबारा वही सरकार को इलेक्शन में वोट देके लोगों ने जितवा दिया। जिस राज्य में इन्हें डर था कि करप्शन बढ़ रहा है, उसी राज्य में वही सरकार दोबारा आई जिसके ऊपर करप्शन के आरोप थे। यानी करप्शन को कहीं ना कहीं ऐसा सपोर्ट मिला हुआ कि भाई कोई बात नहीं, चलता है। क्यों ऐसा क्यों है? इसके पीछे वजह यह है पहले कि एक हमारा कल्चर ऑफ करप्शन। क्या होता है कल्चर ऑफ करप्शन? यानी आपकी सोसाइटी में, जिसे हम कहते हैं ना, कई ऐसे टर्म निकाले जाते हैं, स्पीड मनी, ठीक है। इसके बाद आप सुनते हो कभी कि थोड़ा सा खर्चा पानी। तो जो खर्चा पानी या स्पीड मनी होती है, ये एग्जाम्पल है कैसे नॉर्मली इसको लेजिटिमाइज किया जाता है। अब खर्चा पानी क्यों है? अगर आप किसी से पूछो कि खर्चा पानी भाई क्यों ले रहे हो, वो कहेगा सर इतने पैसे में घर कहाँ चलेगा, सैलरी कहाँ मिलती है। और आप एक नॉर्मल पुलिस वाले की जब स्थिति देखो ना, तो सच्चाई है ये। एक तो उनको 24-24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, जब जब त्यौहार आते हैं तब तक उन्हें और काम करना पड़ता है, जितना त्यौहार उतनी मेहनत, और उनकी सैलरी बहुत कम होती है। अगर एक पुलिस कांस्टेबल को देखा जाए, 10+2 पास करते हैं, जिंदगी भर नौकरी करते हैं, कई लोगों की जाने ड्यूटी पर जाती है, हजारों की संख्या में जाने जाती हैं ड्यूटी पर, और केसेस, पुराने केसेस कोर्ट में फंसे पड़े हैं, उनकी पेशी करवाना, कोर्ट जाना, लेके आना। और नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोग जॉब करते हैं 9 to 5, 5 बजे नहीं, 5:30 बजे नहीं, कि लोगों को खलबली मची लगती है, काम बंद करो भाई, हमें घर जाना है, हमें घर जाना है। लेकिन ये पुलिस के जो स्पेसिफिकली कांस्टेबल होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उन्हें कभी 5:30 बजे ऑफिस बंद नहीं है उनका। 10 बजे, 8 बजे, इतनी लेट तक ऑफिस चलता है। पैसे कितने मिलते हैं? 3,000 का बेसिक पे है। अगर हम ओवरऑल सैलरी जोड़ लें तो मुश्किल से होती होगी आई थिंक 35,000 के आसपास, 35-40, मैक्सिमम 50,000 यहाँ पे शुरुआत होती है, फिर 60-70 तक जाती है। आप किसी प्राइवेट कंपनी से पूछो एम्प्लॉय को, अगर वो इतनी मेहनत करेगा, ओवर टाइम मिलेगा, तो कोई बंदा 70-80 हज़ार से कम नहीं कमाएगा, जिस लेवल का काम करवाया जाता है और जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होती है। कोई पुलिस ऑफिसर 60 से 70 हज़ार रुपये कमाता है, इंस्पेक्टर रेंज पे भी 70 से 80 मैक्सिमम। और प्राइवेट सेक्टर में अगर वही बंदा कहीं काम कर रहा है, किसी कोई ऐसा काम कोई करे, तो उन्हें 1 लाख रुपए की सैलरी तो मिल ही जाती है। कि ये डिस्क्रिपेंसी है ना, ये भी एक रीज़न है। इसकी वजह से कहा जाता है हमेशा नहीं लगेगा यार हम तो काम करते रहते हैं, पैसे हमें मिलते हैं नहीं, तो इसीलिए वो कहा जाता है कि क्या करें, घर ही नहीं चलेगा इस पैसे में। तो प्लस सोसाइटी में देखा जाता है कि करप्शन करना या ये खर्चा पानी या स्पीड मनी ये कोई गलत बात नहीं है, ये उसका हक है। इसको लेजिटिमाइज कर रखा है सोसाइटी ने। अगर आप, जो मैं आपको बोल रहा था ना, ये इलाकों में सर्वाधिक भ्रष्टाचार देखा जाता है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, जब सर्वाधिक लोग ब्राइब देते हैं, सिटीजनशिप है जिन्होंने ब्राइब दी है, ये लोग वो हैं जहाँ 60% से ऊपर लोगों ने करप्शन में हिस्सेदारी देखी है, यानी जिन्होंने ब्राइब दिया है। क्यों दिया है भाई? एक तो वो जो पुलिस वाले लेते हैं, जो अधिकारी लेते हैं, प्लस जो ब्राइब देने वाले होते हैं वही उसको उतना बड़ा पाप नहीं मानते। अगर मानते होते तो इन्हीं राज्यों में जब इलेक्शन हुए तो वही पार्टी क्यों चुन के आई जो करप्शन को सपोर्ट, जो करप्शन बढ़ा रही है जिस राज्य में। इसमें आपने देखिए उन्हीं राज्यों में वही गवर्नमेंट बार बार चुन के आती है। 75% से भी ज्यादा करप्शन के लोगों ने कहा हमने घूस दी है बिहार में, यूपी में अराउंड 65 और झारखंड में भी अराउंड 70 के आसपास है। फिर भी वही गवर्नमेंट चुनी जाती है। क्यों? क्योंकि करप्शन को भाग्य मान लिया है। प्लस जो पुलिस वाले हैं जो करप्शन में संलिप्त होते हैं, उनके पीछे एक वजह ये है, निचले लेवल पे वो कहते हैं हमें पे नहीं मिलता, हमें काम नहीं करवाते ठीक से, और भारी रूप से अंडरस्टाफ्ड है वो लोग। अंडरस्टाफ्ड मतलब जितनी संख्या है उससे बहुत कम लोग वहाँ पे मिलते हैं। तो इसीलिए अक्सर आप देखते हो कि वो फिर इस तरह के कार्यों में लिप्त पाए जाते हैं। लेकिन क्या कोई अंडरस्टाफ्ड है डिपार्टमेंट तो क्या उसके लोग घूस करना शुरू कर देंगे? नहीं। लेकिन वजह यह है क्योंकि सोसाइटी में करप्शन को जस्टिफाई किया जा चुका है और हमारे पास अच्छे मेजर्स नहीं। जैसे ये एग्जांपल मैंने आपको दिया कि इन्होंने सीएम की हेल्पलाइन में नंबर लगाया वीडियो होने के बावजूद, तब तक कोई खबर कहीं नहीं गई। इन्होंने जब उसको वायरल किया सोशल मीडिया पे आया, तब जाके इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो एंटी करप्शन ब्यूरो हो या फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, लगातार हमने देखा अलग अलग राज्यों में करप्शन तभी पकड़ा जाता है जब कोई ऑफिसर रंगे हाथ पकड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि जो आमतौर पे जनता है ना, वो उसको मान के चलती है हमारा तो मतलब भाग्य नीति है। और प्लस जो वहाँ पे लोग कार्यरत हैं उन्होंने एक माइंडसेट भी बनाया हुआ, एक साइकोलॉजी बनाई हुई है कि जस्टिफाई करना करप्शन अपने आप को। आप भी सोचते होंगे ना, अगर आपने कभी करप्शन किया नहीं, कोई कैसे घूस ले सकता है, कैसे कोई इतनी डिमांड कर सकता है खुल के सामने, कि भाई वो उसको समझते हैं उनका अधिकार है उस कुर्सी पे आए। क्योंकि बचपन से सिखाया जाता है कि जब आप सरकारी अफसर बनोगे तो बहुत पैसे कमाओगे। भाई सैलरी तो 40,000 रुपए कैसे बहुत कमा लेंगे, कहाँ से महल अटारियां बना लेंगे वो? 40,000 की तनख्वाह पर क्या हो जाएगा, 60,000 की तनख्वाह पर क्या हो जाएगा, कहाँ से भाई आप फॉर्च्यूनर में घूमोगे? वो तभी हो पाएगा जब आप करप्शन करोगे। और करप्शन को बचपन से सीपा जाता है और इसलिए हम देखते हैं ये रियलिटी जो हमें दिख रही है। इसी में आप देखो ओवर अंडर स्टाफ लोग हैं, एक्सेसिव प्रेशर है, जान का खतरा है, और उनको बचपन से सिखाया गया यार तुम यहाँ जाओगे तो जिंदगी सुनहरी हो जाएगी।
अब वो व्यक्ति दिन भर ट्रैफिक लाइट में खड़ा है या दौड़ रहा है, तो उसको तो गुस्सा होगा ही अंदर से। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा करप्शन को, मैं बता रहा हूं सोसाइटी और सिस्टम कैसे काम करते हैं। और ये भी पता है कि करप्शन करने में बस रंगे हाथ नहीं पकड़े जाना। अगर रंगे हाथ आप पकड़े नहीं गए हो तो भाई आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई ना कोई आपकी यूनियन बचा लेगी या सिस्टम बचा लेगी। सब हम नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है। उन्होंने कहा कि भाई जरूरत है कि हमें एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बने, डीजीपी का टेन्योर डिसाइड हो, 2 साल का एसपी एसएचओ का टेन्योर हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बनाया जाए, कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल सिक्योरिटी कमीशन बनाया जाए, ताकि लोग अपनी ग्रीवांसेस को लेके जा सके, जो शिकायतें हैं उसको लेके जा सके, पुलिस को अपनी भी शिकायतें पता हो, वो चीज़ों को रिवैम्प कर सके। वरना ये करप्शन कभी खत्म नहीं होगा। सिर्फ पुलिस की बात नहीं, ओवरऑल अगर आप डिपार्टमेंट में भी देखो तो लैंड सर्वाधिक एरिया है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, लैंड इश्यूज जहाँ सर्वाधिक घूस दी जाती है, तब पुलिस आती है, क्योंकि लोगों को टैक्स बचाना होता है। ये कल्चर है। वो पुलिस वाले भी लैंड जब अपनी जमीन रजिस्ट्री कराएंगे तो वहां पर वो पैसे देकर अपना टैक्स बचा लेंगे। तो जब तक हम इस सोसाइटी में इस सोच को बाहर नहीं निकालेंगे कि जस्टिफाइड है करप्शन, तब तक ये दिक्कत बनी रहेगी। और हमें अगर पुलिस को देखना है तो हमें जरूरत है कि ऐसे सिस्टम्स हो जिसके तहत लोग अरेस्ट हो पाए। ये रंगे हाथ पकड़े गए तभी एक्शन होगा, नहीं होना चाहिए। और इसके लिए भी कई मैकेनिज्म्स हैं। क्या मैकेनिज्म्स हैं? मैकेनिज्म्स ये है कि आप एक पूरा सिस्टम सेटअप करो जहां पर विसल ब्लोइंग हो, जहां पर सेंट्रल विजिलेंस को मजबूत करो, जो सीबीआई है उसको मजबूत करो, ताकि सीबीआई की ऑटोनॉमी बढ़े, वो पॉलिटिकल प्रेशर में ना हो। सीवीसी जो है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसके पास और अधिकार हो कि वो इंडिपेंडेंस के साथ प्रोब कर पाए, जांच कर पाए और लोगों को सजा दे पाए, दिलवा पाए। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, इसको और मजबूत करने की जरूरत है कि अगर डिपार्टमेंट के अंदर से कोई आवाज उठाए तो फिर उसकी नौकरी पे खतरा ना आ जाए, जो अभी वर्तमान में रहता है। इन सभी कारणों से ना आप देखो, लगातार हम करप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। और एक चीज और है, ऑन ए लेवल ऑफ सोसाइटी हमें जरूरत है समझने को व्हाट इज करप्शन। करप्शन केवल यही नहीं होता पैसे दे दिया आपने किसी को, किकबैक्स, पैसे देके कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे देना, कहीं गुंडागर्दी हो रही आंखें बंद कर लेना, कहीं पर एविडेंस को हटा देना, कहीं पर प्रमोशन के लिए पैसे देके एक अच्छी जगह प्रमोशन लेना, लाखों 40-40 लाख 50-50 लाख लेके एक पर्टिकुलर अच्छी पोस्ट पे पोस्टिंग होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ कमाई अच्छी है, वहाँ पे माल अच्छा मिलेगा काम करने का। ये फिल्मों में भी आपको देखने को मिलेगा। इसे कहते हैं इंटरनल पे ऑफ। ये भी एक करप्शन है, सिस्टम के अंदर का करप्शन, जो हमें तो नहीं दिखता, लेकिन वो करप्शन किया इसलिए जाता है कि उस जगह पहुंच के वो व्यक्ति जो निवेश किया उसको पूरा कर सके। तो ये बेसिकली सोसाइटी, इंस्टीट्यूशनल और लीगल तीनों स्ट्रक्चर का खेल है। हमने लीगल स्ट्रक्चर में लॉज तो बना रखे हैं, डिपार्टमेंट खोल रखे हैं, पर डिपार्टमेंट में जो लोग हैं अगर वही करप्ट होंगे तो फिर कैसे चलेगा? कितने लोग आप करप्शन की सजा सुनाएंगे? इसलिए ज़रूरत है कि हम सोसाइटी को ओवरहॉल करें। हम हर एरिया पर फोकस करें कि भाई अपॉर्चुनिस्टिक थेफ्ट और हर तरह के काम पे कंट्रोल हो, प्लस सजा मिले उन अधिकारियों को जो इसमें संलिप्त हैं और जो उनको संरक्षण देते हैं। थोड़ा सा पिछले 10 सालों में अगर आप देखें ना, इंडिया में करप्शन को लेकर परसेप्शन थोड़ा सुधरा है। पहले इंडिया 36 लेवल पे था, अभी 2021 की बात करें 40 पर है। मतलब 36 इज मोर करप्ट, 40 इज लेस करप्ट। तो थोड़ा सा करप्शन का मामला कम हुआ है। क्यों? क्योंकि अब हम देखते हैं सब कुछ पब्लिक में आ जाता है, सब कुछ न्यूज़ पे आ जाता है, इसीलिए अब थोड़ा सा करप्शन का मात्रा कम हुआ। पर अभी भी जिन राज्यों में करप्शन लोग इतना ब्राइब देते हैं, वहाँ वही सरकारें चुनी जाती हैं, उन्हीं अफसरों की का महिमा मंडल होता है जो करप्शन में संलिप्त होते हैं। चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो पुलिस हो, हर जगह हम करप्ट इंडिविजुअल्स को यूं ही जाने देते हैं। इसलिए ये सिस्टम इस तरह प्रिवेल कर रहा है। तो अगर हमें करप्शन रोकना है और ऐसे वीडियोस ना आए ऐसा हम चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सिस्टम को ओवरऑल करें, विसल ब्लोइंग एक्ट को स्ट्रॉन्ग करें, लीगल स्ट्रेंथ बढ़ाएं, लेकिन सोशल और सोसाइटल चेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी जाकर देश में सुधरेगा जो सिस्टम है वो। ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश।